ठीक है, ध्यान से देखना डायग्राम बनाते टाइम हमें क्या सोचना चाहिए। अगर हम लोग छोटी मोटी चीजों पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जैसे बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 8 मीटर हाई ट्री, तो कोई एक पेड़ होगा जिस पेड़ पे एक बर्ड बैठा है, माना ये बर्ड बैठा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई एक ग्राउंड है तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई भी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री। तो पहला एंगल कितना बन गया 45 डिग्री। The bird flies away horizontally in such a way. Away का मतलब होता है दूर। अब bird थोड़ा सा दूर उड़ना स्टार्ट किया। In such a way that he remained at constant height, मतलब वो 8 मीटर की हाइट पे ही रहा कंटिन्यू उड़ते उड़ते, और दूर उड़ रहा है, दूर उड़ रहा है। दूर उड़ते उड़ते एक पॉइंट आया 2 सेकंड बाद, यानी कि उसे यहाँ से यहाँ जाने में कितने सेकंड लगे? 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद अब बर्ड का जो एंगल बन गया है वो कितना डिग्री बन गया है? 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री हमारा। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से प्लेस कर दिया। हमने नाम दे दिया बर्ड को B A C D E। डन। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देखेंगे यहाँ सेकंड मतलब ये क्वेश्चन स्पीड पे चले गया, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हम लोग यही फॉर्मूले को लगाएंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमें स्पीड नहीं पता तो हमने स्पीड को क्या मान लिया? x। डिस्टेंस हमने डिस्टेंस हमारा b से a है ना, तो b a डिस्टेंस है, और वहां से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा उसको? 2 सेकंड। डिवाइड कर 2a इधर गया तो b a कितना आ गया हमारा? 2x। तो b a हमारा कितना आ गया? 2x। अब मैं पूरे क्वेश्चन में यूज कैसे करूंगा, सॉल्व कैसे करूंगा, वो आपके सामने होगा। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में करने के लिए छोटे वाला ट्रायंगल लूंगा। tan कितना डिग्री है? tan BDE, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है 8, बेस क्या है तनु? ED। ये दिख रहा है? tan 45 कितना होता है तनु? 1। वेरी गुड। 1 इक्वल्स टू 8 अपॉन में ED डिवाइड में इधर गया तो करेक्ट, ED आ गया हमारे पास 8 मीटर। कितना सिंपल है ना। नेक्स्ट आता है बड़े वाले ट्रायंगल में गए हम लोग। बड़े वाले में ट्रायंगल में गए, tan कितना डिग्री लगा है? 30। बड़े वाले ट्रायंगल में जो है वहाँ AB AC परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है EC, यही होगा। अब जो AC है वो उतना ही होगा जितना बर्ड पहले उड़ रहा था। इसने बोला मैं कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा हूँ, उड़ते 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 वो लगातार एक हाइट पे ही उड़ रहा है। तो वो AC की जगह कितना हो गया 8, और EC निकालना है। tan 30 कितना होता है बताइए? 1/√3 EC डिवाइड में इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा EC इक्वल्स टू 8√3 आ गया। अब हमें निकालना है AB वही होगा जो CD होगा, है ना। और CD तभी निकलेगा जब पूरे में से ED को क्या कर देंगे? देखो ना, EC हमें मिल रखा है, EC हमारे पास आ गया, हमारे पास ED हमारे पास आ गया, EC में से ED चले गया तो DC बच गया। तो DC निकालने के लिए EC माइनस ED। EC कितना हमारे पास? 8√3। ED कितना हमारे पास? 8√3। 8 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू क्या है? 1.732 माइनस 1। तो माइनस कर रहा तो 8 मल्टीप्लाई 0.732 मल्टीप्लाई आता ही है। 8 2 16, 8 0 24, 25, 8 5 8 7 56, 57 58, 5.856 इतने मीटर है, तो मीटर चल रहा है, सेंटीमीटर तो इतना है। तो वही DC वही AB बन जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड था, मैंने एक ही में लिख दिया था। स्पीड तो निकाल, ठीक है। अब अगर हमसे कोई बोले स्पीड निकालो, तो स्पीड के लिए क्या करना है? x की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2 से। तो आप लोग जैसे ही मल्टीप्लाई, स्पीड नहीं स्पीड निकालना है लोग। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 5.856 डिवाइडेड बाय 2 सेकंड ही तो लगे थे इसको यहाँ से आने में।
डिवाइड कर दोगे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, इतने मीटर पर सेकंड। 2.928 कितना भी, यानी कि 2 नंबर ऊपर के होंगे या 3 नंबर ऊपर के होंगे तो 1 नंबर इसका होगा। 4 नंबर का डिवीजन इस तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, एक आदमी खड़ा है डेक ऑफ द शिप। शिप दिख रहा है सबको? ये क्या? ये रहा शिप। शिप के डेक पे एक आदमी खड़ा है, आप फैला के। नेक्स्ट, जब वो देख रहा है वाटर से कितने मीटर ऊपर है, अबव द 8 मीटर, 8 मीटर, तो सबको पानी दिख रहा है, क्लियर। अब उसने बोला ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ अ हिल इज 60 डिग्री। एक पहाड़ को देख रहा है, पहाड़ी को देख रहा है जिसका टॉप कितने पे है, 60 डिग्री। तो ये लो 60 डिग्री के टॉप पे देख रहा है। इतना भयंकर डायग्राम। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल। अब यही खड़े हो गए, वो हिल का बेस भी देख रहे हैं, उसका डिप्रेशन एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री। दिखा? अब बेस जो है उसको नीचे से अगर लाइन टू लाइन चिपका दूं तो हमें क्लियर कट एक ट्रायंगल दिखना स्टार्ट होगा। देखो, ये रहा ऑब्जर्वर E, ये रहा A टॉप, B मिडिल, C नीचे वाला और D इसको मान लेते हैं। तो आपको क्लियर कट सारे डायग्राम्स दिख रहे हैं। पहले आपको ऊपर वाला एक ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसमें आपने इस लाइन को अगर सीधे सीधे मिला दूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ऊपर वाले नीचे वाले ट्रायंगल में ये 30 है तो ये भी कितना होगा बच्चों, 30। आप लोग इधर से क्या निकालोगे, tan कितना डिग्री लगेगा, 30 डिग्री। फॉर्मूला होगा P अपॉन में B। परपेंडिकुलर क्या होगा, नीचे तल्लू। इस वाले क्वेश्चन में नीचे वाले में परपेंडिकुलर क्या है, वेरी गुड, A। और बेस हमारा है C, DC। tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन में 8 अपॉन में DC ऊपर चल जाएगा, 8√3 खत्म। ये 8√3 है तो ये भी क्या हो गया, 8√3। ऊपर वाले ट्रायंगल में है tan कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री, 65 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है AB और बेस हमारे पास 8√3। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो AB अपॉन में 8√3 डिवाइड में, तो इधर आया तो बचता है, तो √3 3, 8 3 जा 24 आ गया। इस पहाड़ी की कितनी ऊंचाई, तो टोटल हाइट निकालनी है, तो टोटल हाइट निकालोगे तो AB प्लस BC। AB खुद 24 और BC कितना है हमारे पास 8, कितना हुआ बच्चों, 32 मीटर की तो पहाड़ी हो गई। काली पहाड़ी 32 मीटर की है, और काली पहाड़ी तक पहुंचने का रास्ता, क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इट, वो हिल फ्रॉम द शिप, तो डिस्टेंस निकालने का डिस्टेंस फंक्शन निकाल चुके हैं, 8√3 मीटर हो गया। दोनों यही पूछे थे, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, है ना। डन, क्लियर है सबको। थोड़ा सा इसे एंगल पे लाना। और किस वाले क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, बादल, फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ लेक। इसने कहा एक लेक है, ये लो लेक दिख रही है सबको, लेक के 60 मीटर ऊंचा खड़ा है एक बंदा। कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस जैसा ही है, इस जैसे 60 मीटर ऊपर खड़ा होके एक लड़का बादल के टॉप को देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, बादल को देख रहा है, बादल ये रहा, बादल को देखने का जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री। सही समझ में आ रहा है। बादल दिख रहा है, 60 मीटर ऊंचा खड़ा हुआ लड़का दिख रहा है, लेक दिख रही है सबको, क्लियर है। उसने कहा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन द वाटर इज 60 डिग्री। अब पंगा ये सबको लगता है शैडो तो यहाँ बनी हुई है, साइंस का लॉ फॉलो होता है, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन सरफेस में जितना भी एक ऑब्जेक्ट दूर होता है उतना ही दूर उसकी इमेज होती है। ये पता है कौन सा केस होता है, जो हमने कॉन्वेक्स लेंस में 2f1 पे ऑब्जेक्ट खड़ा किया है तो इमेज मिल रही थी 2f2 पे, और इसका कॉनकेव मिरर में जहाँ C पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा करते हैं तो उसकी इमेज नीचे ही मिलती है C पे। ये होता है, ये प्लेन के केस होते हैं, ये ऑप्टिमल केस जो होता है। तो इसका उतना ही नीचे
एक बात पहले क्लियर समझ लो, यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक बच्चों h है, तो टोटल हो गया h प्लस 60, तो बादल उतना ही नीचे होगा, तो बादल होगा h प्लस 60 पे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो बेस बॉटम है वो कितना डिग्री है बच्चों, कितना बोला है 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, मतलब इसको लाइन बढ़ाइए, इसको ये भी कितना हो गया। इसको तो अब मैं आगे की कहानी बताता हूँ, आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है 60 और 60 और h, टोटल 60 और 60 120 हाँ। और h, मतलब यहाँ से नीचे तक हो गया 120 प्लस h। आप लोग जब इसमें क्या लगाओगे 10 कितना डिग्री लगाओगे 60 डिग्री, तो P अपॉन में B फॉर्मूला लगाओगे, तो परपेंडिकुलर तो 120 प्लस h हो गया, और बेस आपके पास यहाँ पे नाम लिख देते हैं, चलो A B C D E, ये मान लेते हैं। तो हमारे पास जो बेस हो गया वो क्या हो गया ए बी, यहाँ पे 10 60 की वैल्यू √3 120 प्लस h अपॉन में ए बी डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई √3 ए बी इक्वल्स टू 120 प्लस h। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, दोनों ही गायब है, देखो हो नहीं रहा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले हिस्से में जाता हूँ, ऊपर वाले हिस्से में CD पे गया, तो इसमें क्या लगाया मैंने 10 30 10 कितना डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री में P है H और बेस है हमारे पास CD उतना ही है जितना AB है, तो CD लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। CD की जगह में क्या लिख दूंगा अभी AB, तो यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं √3 की वैल्यू 1 अपॉन में √3, H की जगह पे H ही लिखा, CD की जगह क्या लिख दिया AB। अब AB की वैल्यू निकालनी है तो √3 मल्टीप्लाई में इधर गया तो समझ गए होगे मेरी चालाकी क्या होने वाली है। मैं यहाँ पे जैसे ही लिखूंगा 120 प्लस h अपॉन में √3, तो ये पूरा डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और ये √3 इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे आ गया 120 प्लस h अपॉन में √3, और ये h इससे √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3h, फिर ये नीचे वाला √3 एक और बार मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये तो इसके वाला, तो ये कितना h हो जाएगा 3h, ये 120 प्लस h। मार्कर बंद करते हैं, अब शायद काम खत्म हो रहा है। h इधर प्लस का उधर गया तो ये 3 में से एक h गया तो 2h, 2 मल्टीप्लाई में इधर गया तो हाइट आ गई 60। ये एक्चुअल हाइट नहीं है बादल की, ये सिर्फ इतना 60 है। तो बादल तालाब से कितना ऊंचा है 60 प्लस 60, टोटल कितना हो गया 120, ठीक है। यही पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस, इसमें ये भी पूछा जाता ये नहीं, वैसे 2 प्लस 1 या 2 प्लस 3 1 होता, मैंने तो इसे एक ही साथ ही लिख दिया था। डन।